का बाण, बिना फर के बाण का प्रयोग किया और उस बिना फर के बाण ने मारीच को 100 योजन दूर फेंक दिया। अब सच्ची बात कितनी है ये तो राम जी जाने। हमने सुना है कि वो कहां जाकर गिरा, बोले मारीसस में जाके गिरा। ऐसा किसी व्यक्ति से हमने सुना कि वहां आज भी मारीच के गिरने के कुछ चिन्ह हैं वहां। तो जहां यह घटना घटी वहां से 100 योजन दूर मारीसस में, तो आकाश का मार्ग थोड़ा कम भी हो जाता है, तो आकाश के 100 योजन में हो सकता वहां तक की दूरी तय हो गई हो। तो मारीच के नाम से ही मारीसस है। तो वहां जाकर ये गिरा, क्योंकि आगे भगवत लीला में इसका उपयोग करना है, इसलिए प्रभु ने उसको भेज दिया। वाल्मीकि में तो महाराज जी स्पष्ट लिखा है, राम जी बात भी कर रहे हैं लक्ष्मण जी से, लक्ष्मण देखो न च प्राणैर्वियुज्यते, यद्यपि मैंने उसको इतनी तेजी से फेंका है बाण से, लेकिन देखो ये मानवास्त्र कितना अद्भुत अस्त्र है, ये इसको प्राणों से वियुक्त नहीं कर रहा है, केवल इसको दूर हटा रहा है, इसके प्राण नहीं ले रहा है। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। भगवान ने कहा अब सुबाहु और जो बची खुची सेना, हे लक्ष्मण जी ये तुम्हारे हिस्से में है। तो सुबाहु को राम जी ने पावकास्त्र से, आग्नेयास्त्र से भस्म कर दिया और सेना को लक्ष्मण जी के जिम्मे कर दिया। सेना कितनी थी? मारीच सुबाहु के साथ सेना कितनी थी जानते हैं? पूज्य संत श्री गोपालाचार्य जी महाराज कहते थे 60 करोड़ राक्षसों की सेना थी। कितनी? 60 करोड़। लक्ष्मण जी ने सोचा कि इनको यदि हम इनके अंग प्रत्यंग काटेंगे तो कटी हुई भुजाएं, मस्तक, सिर ये आकर यज्ञ क्षेत्र में ही तो गिरेंगे, तो भी यज्ञ नष्ट हो जाएगा। और इनको केवल जलाएंगे पावकास्त्र से तो ये जल तो जाएंगे, पर राख इनकी नीचे आएगी तो यज्ञ नष्ट हो जाएगा। तो लक्ष्मण जी ने तत्काल फैसला किया, आग्नेयास्त्र से जलाया और वायव्यास्त्र से उनकी धूल को नीचे नहीं गिरने दिया, वायव्यास्त्र से उनकी भस्म को उड़ाया, उन 60 करोड़ राक्षसों के शरीर की भस्म को, और सीधे गंगा सागर पहुंचा दिया। बोलो भक्तवत्सल भगवान की। 60 करोड़ राक्षसों को जलाकर भस्म करके उनकी राख को वायव्यास्त्र से गंगा सागर तक पहुंचाकर उनकी सदगति करा दी। ये काम कितनी देर में किए लक्ष्मण जी ने? कितने घंटा लगे लक्ष्मण जी को इस काम में? महाराज जी पलक झपकने में जितना समय लगता उतनी देर में लक्ष्मण जी ने कर दिया। इस लक्ष्मण जी के पराक्रम को, युद्ध कौशल को भगवान श्री राम महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा के प्रकरण में स्वयं अपने नेत्रों से देख चुके हैं। इसलिए राम जी ने विभीषण शरणागति के प्रसंग में कहा, जगमहु सखा निशाचर जेते, जगमहु सखा
निशाचर जेते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते ते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते ते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते ते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते ते लक्ष्मण हनहि निमिष माहुते। अब यहाँ भगवान श्री राम ने स्पष्ट कर दिया विभीषण को शरण लेने के प्रसंग में कि राक्षसों की चिंता सुग्रीव जी आप न करें। त्रिभुवन में जितने राक्षस हैं उनको लक्ष्मण एक पलक झपकने के समय में ही समाप्त कर सकते हैं। ये बात राम जी ने इसलिए कही क्यों राम जी ने इसको प्रत्यक्ष देख लिया था। उस समय जब असुरों का संहार हो गया तो स्तुति करहि देव मुनि झारी, देव समुदाय ऋषि समुदाय भगवान का स्तवन करने लग गया। कुछ काल तक भगवान महर्षि विश्वामित्र के आश्रम में विराजे। सभी ब्राह्मणों को ऋषियों को आपने आनंदित किया, सब पर दया की। ब्राह्मणों ने सुंदर सुंदर पौराणिक इतिहास राम जी को सुनाए। कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना, भगवान सहज सर्वज्ञ हैं, सब जानते हैं, लेकिन ब्राह्मण सुना रहे हैं तो राम जी ने बड़ी श्रद्धा पूर्वक श्रवण किया। एक बड़ी सुंदर बात हमारे पूज्य महाराज जी कहते थे, विज्ञ बनकर कभी कथा नहीं सुननी चाहिए। विज्ञ माने ज्ञान संपन्न बनकर कथा नहीं सुननी चाहिए। विज्ञ को भी अज्ञ बनकर कथा सुनने बैठना चाहिए, तब कथा का रस मिलेगा। और यदि वह विज्ञ बनकर कथा में बैठेगा तो कथा कम सुनेगा, कथावाचक की परीक्षा ज्यादा लेगा और अच्छी बातों पर तो ध्यान जाएगा नहीं। ये बात का जरूर ध्यान जाएगा कि कहाँ ऊटपटांग बोल गया, कहाँ क्या कह गया। और हो सकता है फिर यह भी कह दे बाद में पीठ पीछे नहीं सामने ही कह दे, अरे व्यास जी आप क्या सुनाओगे हमको, हमने जितना दूध पिया है उतना आपने पानी नहीं पिया है। दूध कई लोग तो कहते जितना हम घी पी चुके हैं उतना तुम पानी नहीं पिए हो। तो ऐसा व्यक्ति कथा श्रवण का लाभ नहीं ले पाएगा। अच्छा एक बात बताओ, सही सही बताना। नरहरदास जी तो बहुत अच्छे विद्वान हैं। दुनिया का कोई वक्ता हनुमान जी को कथा सुना सकता है क्या? जिनके वाग वैभव से, जिनके वाग कला से, जिनके वाक चातुर्य से, जिनके श्वास प्रश्वास से वेद प्रकट होता है, वे भगवान स्वयं आश्चर्यचकित हैं। लक्ष्मण नार्ग वेद विनीतस्य ना यजुर्वेद धारिणः, ऋग्वेद यजुर्वेद सामवेद अथर्ववेद
चारों वेदों का ज्ञान जिसे हो, गायन करता हो सस्वर, उसकी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। वेद के 6 अंगों का सांगोपांग जिसको बोध हो, उसकी भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। रस छंद अलंकार के मर्म को जानने वाले की भी ऐसी वाणी नहीं हो सकती। आश्चर्य है, बहुव्याहरता नैन न किंचिदप शब्दितम। इतनी देर से ये बटुक बात कर रहा है, लेकिन एक मात्रा, एक अक्षर की भी कोई कमी नहीं, कोई गलती नहीं, न रस की दृष्टि से, न भाव की दृष्टि से, न छंद की दृष्टि से, न अलंकार की दृष्टि से। इसका ज्ञान कितना अगाध है। एक भी असाधु शब्द का उच्चारण नहीं किया। हमको तो लगता है नूनम व्याकरणम कृत्स्नम अनेन बहुधा श्रुतानेन न किंचिदप शब्दितम। इसने व्याकरण शास्त्र का बारंबार अध्ययन किया है। इतनी देर तक बात करने के बाद भी एक अक्षर भी अशुद्ध उच्चारण नहीं किया। जिसका सचिव इतना बुद्धिमान है, विज्ञानी है, ज्ञानी है, उसका स्वामी कैसा होगा। राम जी को कौतूहल हो गया कि सुग्रीव से मैत्री तो करनी चाहिए। जो हनुमान जी अपने वैदुष्य से प्रभु को आश्चर्यचकित कर देते हैं, उन हनुमान जी को दुनिया का कोई वक्ता कथा नहीं सुना सकता। पर हमारी ऐसी मान्यता ही नहीं, हमारा ऐसा विश्वास है कि अभी जो कुछ नहीं जानता है वो आज ही भगवत कथा गान के लिए व्यासपीठ पर बैठा, अभी बैठा ही है। और मंगलाचरण किया कि सबसे पहले हनुमान जी पधार जाते हैं। जैसे ही वो कहेगा श्री राम जय जय राम, हनुमान जी आ जाएंगे। क्योंकि यत्र यत्र रघुनाथ कीर्तनम तत्र तत्र कृतमस्तकांजलिं बाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। आहा, तो प्रभु सर्वज्ञ हैं, पर अज्ञ की तरह भगवान कथा सुन रहे हैं। भगति हेतु बहु कथा पुराना, कहे विप्र यद्यपि प्रभु जाना। अब एक सुंदर लीला आरंभ हो रही है। धनुष यज्ञ आरंभ हुआ। कहाँ? श्री जनकपुर धाम में, मिथिला में। और धनुष यज्ञ की निमंत्रण पत्रिका बक्सर में महर्षि विश्वामित्र जी के निकट भी आई। तो जनक जी बुला रहे हैं, सादर निमंत्रित कर रहे हैं। आजकल लोग निमंत्रण पत्र पर आमंत्रण लिख देते हैं और सोचते निमंत्रण शब्द तो बहुत पुराना है, आमंत्रण थोड़ा बढ़िया लगेगा। लेकिन वो निमंत्रण शब्द और आमंत्रण शब्द के अर्थ में फर्क नहीं जानते हैं। आमंत्रण मान क्या होता है? आमंत्रण शब्द का अर्थ समझते हैं भैया जी? नहीं। आमंत्रण शब्द का संस्कृत अर्थ है आमंत्रणम कामचारानुज्ञा। यदि आपने कार्ड पे लिख दिया कि आपका सादर आमंत्रण है, इसका मतलब है इच्छा हो तो आओ, नहीं तो बिल्कुल मत आओ। ये अर्थ है आमंत्रण का। कामचारानुज्ञा का अर्थ है समय हो तो आइए, नहीं तो कोई जरूरी नहीं आपका आना। लोग सोचते हैं आमंत्रण लिखने से ज्यादा बढ़िया होगा। और निमंत्रण शब्द का अर्थ क्या है? आमंत्रणम कामचारानुज्ञा, निमंत्रणम नियोग करणम। निमंत्रण माने नियोग करण। चाहे जैसी व्यस्तता हो, आपसे प्रेमाग्रह है कि आप थोड़ा समय निकालकर अवश्य आइए। निमंत्रण। इसलिए निमंत्रण आने पर यदि आपको समय नहीं है तो उस अपराध से मुक्ति के लिए
उसी समय निमंत्रणकर्ता को प्रार्थना कर ली जाए कि भगवान आपके निमंत्रण को, आपकी भावना को तो हम सिर से लगाते हैं, लेकिन उस समय हम यहाँ उपस्थित नहीं हैं, बहुत दूरी पर हैं, इसलिए हम नहीं आ सकते हैं, इसलिए इस बंधन से मुझे मुक्त किया जाए, ये कहना चाहिए। आमंत्रण में ये सब नहीं करना पड़ेगा। तो विश्वामित्र जी को न्योता आया, निमंत्रण आया। जी ने कहा, रामभद्र वत्स लक्ष्मण, जनकपुर से धनुष यज्ञ की पत्रिका आई है, निमंत्रण पत्रिका, चलना चाहिए। तो यह सुनकर के श्री रघुनाथ जी तनिक संकुचित हो गए। और श्री लक्ष्मण जी तो राम जी की अनुकृति हैं। अनुकृति समझते हैं? आपने हाथ उठाया तो आपकी छाया भी उठ गई, हाथ की छाया भी उठ गई, तो छाया की तरह है। लक्ष्मण जी भी संकुचा गए। बहुत ध्यान से सुने हम क्या कहने जा रहे हैं उस बात को। राम जी के मुखारविंद पर जो प्रसन्नता से खिला हुआ था, उसमें संकोच का भाव देख करके महर्षि विश्वामित्र बहुत आनंदित हुए। आप जिससे प्रेम करते हैं, अतिशय प्रेम करते हैं, वो प्रसन्नता से खिला हुआ अकस्मात संकोच के भाव में भर जाए तो आपको प्रसन्नता होगी कि पीड़ा होगी? क्या होगा? पीड़ा होगी ना भाई। जिसको हम सदा हंसते खेलते देखना चाहते हैं, उसके मुख पे मलिनता, संकोच का भाव कैसे है? पर महर्षि प्रसन्न हो गए। ये क्या है? ये है श्री रघुनाथ जी का शील गुण। क्या है? शील गुण, शील सिंधु। विनय पत्रिका के 100वें पद में तो गोस्वामी जी ने लिखा है, बड़ा अद्भुत पद है। सुन सीतापत शील स्वभाव, मोदन मन तन पुलक नयन जल, सोनर खेहर खाऊ। श्री राम जी के शील को सुनकर के यदि शरीर रोमांचित नहीं हुआ, नेत्रों में प्रेमाश्रु जल नहीं आया, तो आप अन्न खाने के अधिकार से वंचित हो गए। आप, तुलसीदास जी कह रहे हैं, आपका अन्न पानी बंद कर देना चाहिए, भूसा की तगाड़ी धर देना चाहिए सामने, ये खाओ, तुम मनुष्य कहलाने लायक नहीं हो। राख खाओ, खेहर खाओ, भूसी खाओ, तुम अन्न खाने के अधिकारी नहीं हो। शीलवान व्यक्ति संकोची होता है। ये शीलवान का लक्षण है महाराज जी, असाधारण लक्षण है। जो जितना अधिक शीलवान होगा उतना अधिक संकोची होगा, और जो जितना अधिक उजड्ड होगा उतना ज्यादा संकोच रहित होगा। उसको कहेगा संकोच। श्री सीताराम जी महाराज की जय। जय जय श्री राधे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, 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 जय सिया राम, जय सिया राम, जय सिया राम, जय
जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय सिया राम जय जय सिया राम 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 क्या कह रहे थे, याद दिलाना। सुन सीतापति हाँ, तो हम ये कह रहे थे कि जो जितना अधिक शीलवान होगा उसमें संकोच उतना अधिक होगा, और कुलीन व्यक्ति शीलवान होता है। उसी को संकोच कहते हैं, उसी को लज्जा कहते हैं। या श्री स्वयं सुकृतिनाम भुवनेश्वर लक्ष्मी पापात्मनाम कृतधियाम हृदय सुबुद्धि श्रद्धा सताम कुलजन प्रभुवस्य लज्जा ताम त्वाम नतास्म परिपालय देवी विश्वम। कुलीन व्यक्तियों में वो लज्जा के रूप से निवास करता, संकोच, और संकोच ही वही होगा जो शीलवान होगा। राम जी में बहुत संकोच है, क्योंकि राम जी शील की परमावधि है, चरमावधि है। अब प्रश्न उठा के राम जी में संकोच किस चीज का हुआ? देखो, बहुत ध्यान से सुने। शीलवान व्यक्ति अपनी कीर्ति का, अपने यश का विचार नहीं करता। वो अपने माता पिता की कीर्ति का, अपने गुरुजनों की कीर्ति का, अपने पूर्वजों के यश का, उनकी कीर्ति का विचार करता है। मेरे किसी भी व्यवहार से मेरे माता पिता, गुरु गोविंद, इनकी नाक नीची न हो जाए, ये शीलवान व्यक्ति विचार करता है। तो श्री रघुनाथ जी के मुखारविंद पर संकोच का जो भाव आया है, वो इसलिए आया है कि पिताजी ने तो महर्षि के यज्ञ की रक्षा के लिए हमको भेजा था,
अब वो कार्य तो संपन्न हो गया। अब न्योता तो महर्षि के लिए आया है, हमारे लिए तो नहीं आया। कहीं ऐसा न हो कि हम इस निमंत्रण को निमंत्रण मानकर पहुंच जाएं और फिर कहने को ये हो जाए कि देखो साहब, चक्रवर्ती सम्राट के ज्येष्ठ पुत्र हैं, दशरथ जी के पुत्र हैं, और बिना न्योते के डोल रहे हैं कमंडल लिए बाबा जी का भोज भंडारा खाते हुए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। पहले हनुमान टेकरी स्थान है ना वृंदावन में महाराज जी, वो हनुमान टेकरी में भंडारे में विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं था। अब तो पता नहीं कि चिट्ठी पे कोई विद्यार्थी पहुंच जाए तो मिल जाए। पहले पुरानी बात है, ये बात होगी सन 90-91 की बात होगी। वहाँ केवल साधुओं में भी अड़िया खड़िया नहीं, बढ़िया साधु। गेट पर कोतवाल रहता था, वो टकसाल पूछ करके थोड़ा शंका होए तो पूछ लेता था, गुरुद्वारा नाम गोत्र सब पूछ लेता था। तो इस समय वर्तमान समय में जो अयोध्या में बड़ी छावनी के श्री महंत जी हैं, श्री रघुनाथ दास जी की बड़ी छावनी के पूज्य महंत श्री महंत श्री जगदीश दास जी महाराज, जिनके नाम के आगे कान्य कुब्जाचार्य लिखा जाता है, वहाँ की परंपरा ऐसी है। वहाँ श्री महंत के आगे कान्य कुब्जाचार्य लिखा जाता है। कान्य कुब्ज विप्र कुलोत्पन्न व्यक्ति ही वहाँ के आचार्य पद पर प्रतिष्ठित होता है, ऐसी परंपरा है। वो हमको महाराज जी के पास पढ़ते थे, वो भी हम भी पढ़ते थे। हम सो बोले गुरु भाई हनुमान टेकरी पे भंडारा है, चलो, और बढ़िया गुलाब जामुन बने हैं। उस समय इतने भंडारे होते भी नहीं थे वृंदावन में, कम होते थे भंडारे। और बोले दक्षिणा भी बहुत अच्छी है। उस समय में 10 रुपए दक्षिणा बहुत बड़ी होती थी, 90-91 में। बोले 10 रुपया दक्षिणा भी है और बढ़िया गुलाब जामुन है और बढ़िया रसोई है। तो हमने कहा कि वहाँ तो विरक्त महात्मा ही जाते हैं, हम तो विरक्त। अरे बोले आप तो विरक्त जैसे ही रहते हो, चलो हमारे संग चलो। हमारा भी कौतूहल था, हम भी पहुँच गए। तो हमको देख के, छोटे बच्चे को देख के, निमुछिया बच्चे को देख के स्वाभाविक कोतवाल को शंका हुई, इस विद्यार्थी को कहाँ से पकड़ के ले आए। और हम कुछ नहीं बोले कि हम विद्यार्थी हैं कि साधु हैं। श्री महंत जगदीश दास जी बोले, महाराज जी हनुमानगढ़ी के हैं ना, भक्तमाली जी महाराज, हनुमानगढ़ी का साधु है, ऐसे बोले। तो कोतवाल बाबा बोले क्या नाम है, नाम बताया। जो संतों की पद्धति है जिस तरह से नाम बताने की, संप्रदाय क्या है, सिद्धांत क्या है। बोले अखाड़ा कौन है, द्वारा कौन है। तो महाराज जी से जो हमने सुना था वो हमको याद था। तो अखाड़ा, द्वारा। फिर बोले पट्टी कौन सी है, तो हमको पट्टी भी याद थी, बसंतिया पट्टी। बोले जमात कौन सी है, तो हमने कहा झुंडी जमात। तो महाराज जी सच्ची घटना आपको सुना रहे हैं। कोतवाल बड़े बूढ़े थे, लंबी डंडोत करी। बोले भाई इतने छोटे बालक को पूरी टकसाल याद है। अरे बोले अब मान गए गुरु भाई, आप तो महात्मा हो। बड़े आदर से हमको भीतर ले गए। उसके बाद फिर कान पकड़े, मैंने कहा अब भंडारे में नहीं जाएंगे। बोलो वृंदावन बिहारी। हाँ, तो हमारे मन में आए भाई झूठी बात कह करके खाली गुलाब जामुन खाने के लिए। एक वहां हम जाते थे
और एक मुरारी मोहन में भंडारा होता था वृंदावन में, मुरारी मोहन कुंज है, वहाँ बंगाली मिठाई बहुत बनती थी, 4-5 तरह की छेना के रसगुल्ला मिठाई सब बनती थी। वहाँ भी साधु प्रसाद पाने के लिए बड़े प्रेम से जाते थे, क्योंकि क्या कहना। तो कहीं ऐसा न हो कि इससे हमारे पूज्य पिता चक्रवर्ती महाराज, जो सप्तद्वीपवती पृथ्वी के एक छत्र सम्राट हैं, उनकी प्रतिष्ठा कम न हो जाए, ये राम जी का स्वभाव। इतना ही हम लोग विचार करने लग जाएं कि हमारे किसी कार्य से हमारे माता पिता, हमारे गुरुजनों की नाक नीची न हो जाए, तो हम एक आदर्श पुरुष बन जाएंगे। आदर्श पुरुष ही नहीं, कारक कोटि के पुरुष बन जाएंगे। इसलिए हमेशा अपने गुरुजनों के यश कीर्ति का विचार करना चाहिए। आज श्री महंत माधव दास जी के द्वारा श्री ठाकुर ब्रजभूषण जी जो कुछ करवा रहे हैं, उससे किसका यश हो रहा है? दिगंबर अनी अखाड़े के श्री महंत साकेतवासी पूज्यपाद श्री कृष्णदास जी महाराज का यश हो रहा है, कि उनका ऐसा शिष्य है जो अपने गुरुजी के नाम से इतना विराट उत्सव कर रहा है। किसका यश हो रहा है? गुरुजी का यश हो रहा है। ये तो आप कहेंगे कि संकोच दूर कैसे हुआ राम जी का? महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा कि जब तक तुम हमारे निकट हो तब तक तुम्हें पृथक निमंत्रण की अपेक्षा नहीं, तुम्हारे पृथक निमंत्रण की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि तुम हमारे अंग ही हो। अब हमें कोई न्योता देगा तो हमारे साथ 10-5 साधु रहते हैं और कोई कह दे कि केवल आप अकेले चले आइए, तो हम अकेले कैसे जाएंगे भाई? ठाकुर जी की सेवा है, ठाकुर जी की रसोई है, ठाकुर जी का सारा कार्य है। 10-5 साधु रहेंगे साथ में कि नहीं रहेंगे? तो आप हमारे परिकर हो। और रही निमंत्रण की बात, तो देखो क्या लिखा है निमंत्रण पत्रिका में, सपरिकर पधारिए। क्या लिखा है? सपरिकर पधारिए। सपरिकर का मतलब कोई छोड़ा नहीं गया। राम जी प्रसन्न हो गए इस बात को सुनकर। हरसि चले मुनिवर के साथा, अत्यंत हर्ष पूर्वक चले। और आगे चलने पर एक आश्रम दिखाई पड़ा जो सर्वथा निर्जीव और निर्जन है। न कोई मनुष्य है, न कोई जीव जंतु, पशु पक्षी भी वहां नहीं है। केवल एक आश्रम के मध्य शिला प्रतिष्ठित है। उस शिला को देख करके भगवान श्री राम ने जिज्ञासा की, और महर्षि गौतम की पत्नी किस प्रकार से शिला बन गई, इस पूरे चरित्र को श्री राम जी ने महर्षि विश्वामित्र जी के मुखारविंद से सुना। यहां एक बात है, इंद्र गौतम का रूप धारण करके आया, और उसने अहिल्या का स्पर्श किया, तो स्थूल दृष्टि से विचार करने पर यह प्रतीत होता है कि इसमें अहिल्या का कहां दोष है। भाई पति ही आ रहे हैं तो पति का स्पर्श किया तो उसमें क्या दोष है? लेकिन दोष अहिल्या का सबसे बड़ा भैया जी ये था, वाल्मीकि रामायण के मूल के प्रसंग को उसको देखो तो अहिल्या अच्छी प्रकार से पहचान चुकी थी
कि ये महर्षि गौतम नहीं है, ये देवराज इंद्र है। और वहां मूल में ऐसा संकेत आया है कि उसके मन में भी स्पृहा थी, जैसे इंद्र के मन में स्पृहा थी, उसके मन में भी स्पृहा थी। इसलिए उसने कहा कि तुम जल्दी आश्रम से निकल जाओ, क्यों महर्षि के आने का समय हो गया। अनजाने में कोई क्रिया बन जाए उसे पाप नहीं बोलते हैं। ज्ञान पूर्वक जो किया जाता है उसको पाप कहते हैं। तो वहां ज्ञान पूर्वक हुआ अपराध, अपराध जो हुआ वो ज्ञान पूर्वक हुआ। ज्ञान पूर्वक अपराध होने के कारण महर्षि ने दंड दिया। दंड क्या दिया? पाप रहित बना दिया। और हम तो कहेंगे पाप ही रहित नहीं, पाप पुण्य दोनों से रहित बना दिया। शुभ कर्म होगा तो पुण्य होगा, और अशुभ कर्म होगा तो पाप होगा। शिला शुभ करेगी कि अशुभ करेगी? शिला से तो कुछ होना ही नहीं है। महात्मा क्रोध करते हैं तो भी पाप पुण्य से मुक्त कर देते हैं। और श्री राम जी के चरण स्पर्श की, चरण रज प्राप्ति की योग्यता संपादित कर दी। श्री राम जी की प्राप्ति के द्वार खोल दिए। इसलिए महर्षि के इस व्यवहार को कतिपय लोग दोषयुक्त कहने लग जाते हैं, जो कि कहना उचित नहीं है। महर्षि गौतम ने कहा, महर्षि विश्वामित्र जी ने कहा, गौतम नारी शापवश उपल देह धरि धीर, चरण कमल रज चाहती, कृपा करहु रघुवीर। हे रघुवीर, कृपा करो, आपके चरण रज की इच्छुक है, ये चरण रज की कामना कर रही है। कुछ महानुभावों से हमने ऐसा भी सुना है कि भगवान श्री राम ने चरण रज अहिल्या को नहीं दी। जेहि रज मुनि पत्नी तरी, चरण रज नहीं दी। तब क्या किया? बोले ये महर्षि गौतम की पत्नी है, ऋषि पत्नी है, ब्रह्मर्षि पत्नी है, मेरे लिए पूजनीय वंदनीय गुरु माता अरुंधति के समान ही हैं। यह भाव मानकर प्रभु श्री राम प्रणाम करने के लिए आतुर होकर आगे गए, पर उनकी जो पाद धूलि उड़ी, वेगपूर्वक गुरु आज्ञा पालन करने के लिए जाते हुए, तो वह धूलि का स्पर्श हो गया। उस धूलि के स्पर्श से और वो अपने स्वरूप में प्रकट हुए। ऐसा भी हमने महापुरुषों के मुख से सुना है। फिर जब वह प्रकट हो गई, तब पर सत पद पावन, ध्यान में आई बात नहीं आई। भगवान चलकर निकट गए तो चलने में जो कुछ रज के कण उड़े और वायु के वेग से वो शिला से स्पृष्ट हुए। शिला का जैसे स्पर्श हुआ कि अहिल्या प्रकट हो गई। अब प्रकट होकर अहिल्या ने परसत पद पावन, अहिल्या ने पावन चरणों का स्पर्श कर लिया। हमको लगता है इस भाव में ज्यादा उत्कृष्टता है, क्योंकि इसमें राम जी का प्रणाम करने के भाव से राम जी दौड़े जा रहे हैं। तो राम जी प्रणाम करें उसके पहले अहिल्या ने प्रकट होकर प्रणाम कर लिया। इसमें राम जी की मर्यादा और राम जी के शील का ज्यादा प्रकाश हो रहा है, इसलिए दास को ये भाव अधिक प्रिय है।
और जब अहिल्या प्रकट हो गई तो इसका पूरा अर्थ कहने का तो अवसर नहीं है, क्योंकि ये कथा तो वैसे भी बहुत पीछे चल रही है। पर सत पद पावन शोक न सावन, प्रगट भई तब कुंज सही, देखत रघुनायक जन सुखदायक, सन्मुख हुई कर जोर रही। अति प्रेम अधीरा पुलक शरीरा, मुख नहीं आवे बचन कही, अतिशय बड़ भागी चरणन लागी, जुगल नयन जलधार बही। हाँ जुगल नयन जलधार बही, हाँ जुगल नयन जलधार बही। एक अर्थ तो स्पष्ट ही है कि अहिल्या के युगल माने दोनों नेत्रों से प्रेमाश्रुधार बह चली। दूसरा अर्थ है युगल, राम जी ने ऋषि पत्नी को देखा, इतना कष्ट सहा माता तुमने, राम जी के हृदय में दया करुणा जगी, राम जी के नेत्रों से भी प्रेमाश्रु बह चले। और अहिल्या के तो बहे रहे, तो जुगल नयन जलधार बही। भक्त और भगवान दोनों के नेत्रों से जलधार बही। अथवा इस अहिल्योद्धार को देखकर, प्रभु की भक्त वत्सलता पतित पावनता को देखकर लक्ष्मण जी के नेत्रों से प्रेमाश्रु चल पड़े। इसलिए जुगल नयन, श्री राम लक्ष्मण, राम जी के भक्त वात्सल्य और राम जी की करुणा और दया का विचार करके लक्ष्मण जी के नेत्रों से जल, तो जुगल नयन जलधार बही। अथवा राम जी के इस करुणा को देख करके, कृपा को देखकर, भक्त वत्सलता को, पतित पावन को देख करके जुगल, विश्वामित्र जी और लक्ष्मण जी, ये जुगल, इन दोनों के नेत्रों से प्रेमाश्रु चल पड़े। अथवा जुगल नयन जलधार बही। सर्वज्ञ महर्षि गौतम आकाश में खड़े हैं कि प्रभु अब अहिल्याश्रम में आए हैं, गौतमाश्रम में आए हैं, और जब गौतमाश्रम में आए हैं तो अब कृपा होने वाली है। तो उस समय की एक अनुपम अद्भुत झांकी का दर्शन करने के लिए आकाश में गौतम जी भी खड़े हैं। और गौतम ने जब अहिल्योद्धार देखा तो यहाँ नीचे अहिल्या रो रही है, आकाश में खड़े गौतम रो रहे हैं। जुगल नयन जलधार बही। गौतम के नेत्रों से भी अश्रुधारा बही और श्री अहिल्या के नेत्रों से भी अश्रुधारा बह चली। धीरज मन कीना प्रभु कह चीना, भगवती रघुपति कृपा भगति पाई। अति निर्मल वाणी अस्तुति ज्ञानी, ज्ञान गम्य जय रघुराई। मैं नारी पावन प्रभु जग पावन, रावण रिपुजन सुजाई। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण नहीं आई। हाँ पाहि पाहि शरण नहीं आई। यहाँ अहिल्या ने राम जी का संबोधन रावण रिपु कह करके किया। रावण रिपु और जन सुखदाई का, जन सुखदाई तो कोई बात नहीं, भक्तों को सुख देने वाले हैं, पर रावण रिपु कहा। तो अभी तो राम जी का विवाह तक नहीं हुआ, अभी रावण आमने सामने हुआ ही नहीं, सीता हरण वाली घटना हुई ही नहीं,
तो रावण के प्रति रिपुत्व कहां से आ गया और रावण रिपु कैसे हो गए, इसका आशय और कोई विशेष नहीं है। इसका एक ही आशय है कि अहिल्या कोई सामान्य नारी नहीं है, वो महर्षि गौतम की परम पतिव्रता पत्नी है। बड़े बड़े लोगों से भी भूल हो जाती है, तनिक भूल हुई थी तो उस भूल का परिमार्जन भी हो चुका है। उसका जो दिव्यत्व है वो कहीं गया नहीं है। इसलिए ऋषि पत्नी होने के कारण भविष्य में होने वाली संपूर्ण श्री राम लीला का वह प्रत्यक्ष की तरह अवलोकन कर रही है। तो इनके द्वारा रावण वध होगा ये वो जान करके कह रही है, अथवा वो प्रेरित कर रही है कि प्रभु अभी तो केवल हमारे आंसू आपने पोंछे हैं, अब आपको उसको मिटाना है जिसने दुनिया में कोई नहीं छोड़ा जिसको रुलाया ना हो। जो त्रिभुवन को रुलाने वाला रावणो लोक रावण, सारे संसार को रुलाने का ही काम जिसने किया है, अब प्रभु उसका वध करके आपको सबके आंसू सुखाना है। मानो रावण वध के लिए प्रेरित किया। राजीव विलोचन भव भय मोचन, पाहि पाहि शरण ही आई। मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना। परम अनुग्रह में माना, देखो भरी लोचन, हरि भव मोचन। इहै लाभ शंकर जाना। बिनती प्रभु मोरी, मैं मति भोरी। नाथ न मांगऊं बर आना, पद कमल परागा। रसि अनुरागा, मम मन मधुप करे पाना। हे प्रभु, आपसे वरदान तो हमको मांगना पड़ेगा, लेना पड़ेगा। इच्छा हो तो न इच्छा हो तो आपके दर्शन की मर्यादा सुरक्षित रखने के लिए ही सही आपसे वर मांगना पड़ेगा। क्यों मांगना पड़ेगा? भगवान का दर्शन अमोघ होता है। अमोघ माने, मोघ माने क्या होता है भैया जी? मोघ माने व्यर्थ और अमोघ माने अव्यर्थ। इसलिए भगवान का दर्शन व्यर्थ न हो जाए इसके लिए कुछ न कुछ मांगना जरूरी है। और भक्त भी विचित्र विचित्र मांगते हैं। प्रहलाद जी से कहा कि हमारा अमोघत्व नष्ट हो रहा है, इसलिए हमारी मर्यादा को बचाओ। हम बार बार कहते तुम मांगो मांगो मांगो, तुम कुछ मांग नहीं रहे हो। मांगो। प्रहलाद जी बोले जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे? बोले अभी प्रस्तुत करता हूं। कामानाम हृदय संरोहा भवतस्तु वृणे वरम। हमारे हृदय में कामनाओं के बीज ही अंकुरित न हो, ऐसा मांगा मैंने। क्यों मांगा? कि खूब सूक्ष्म विचार करने पर हमारे भीतर कोई कामना हमारी समझ में नहीं आ रही, हमारी पकड़ में नहीं आ रही है। लेकिन भगवान की सर्वज्ञता से कुछ भी छिपा हुआ नहीं रह सकता। भगवान कोई प्रसुप्त कामना हमारे भीतर देख रहे हैं,
यदि हमारे मन में कोई कामना न होती तो भगवान इतना साहस कैसे करते कि तुम मांग लो। मांगने की बात उसी से की जाती है जिसको कुछ लेने की इच्छा होती है। तो महाराज जो कामनाओं के बीज पड़े हैं हमारी पकड़ में तो आ नहीं रहे हैं, आपकी दृष्टि में आ रहे हैं, वे वहीं के वहीं पड़े रहे। हृदय असंरोहा, उनमें अंकुरण न हो, यही आप दे दें। भगवान हंसने लगे, बोले प्रहलाद जी ये तो मांगने की जरूरत नहीं, तो पहले से मिला हुआ है। क्यों? बहुत प्यारा श्लोक है भैया जी। नमय्या वेशित धियाम कामः कामाय कल्पते भर्जिता क्वथिता धानाः प्रायो विजाय निश्यते। क्षीरहरण के प्रसंग में भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं, जिन भाग्यशाली जीवों की बुद्धि मुझ में लग गई है उनके मन में किसी कामना का उत्पन्न हो जाना भी उनको संस्कृति के चक्र में डालने वाला सिद्ध नहीं होता है। क्यों? क्योंकि जो बीज उबाल दिए गए हैं अथवा जो बीज भून दिए गए हैं, तो भुने हुए उबले हुए बीज उनको चाहे जितने बढ़िया खेत में डाल दो उनमें अंकुरण नहीं होता। भगवत प्रेम जिसके हृदय में प्रकट हो जाता है, विरह की व्याकुलता में ये कामना के बीज या तो भुन जाते हैं या जल जाते हैं। इसलिए इनमें कहां अंकुरण रहता है? ये तो पहले से नहीं है तुम में, तो तुमने मांगा तो कुछ भी नहीं। मांगो। तो भगवान वो प्रहलाद जी बोले तो ठीक है, हमारे पिताजी ने आपकी बड़ी निंदा की, आपका अपराध किया, आप उनको मुक्त कर दीजिए। बोले ये भी व्यर्थ की बातें हैं, तुम्हारे जैसा भक्त पैदा हो जाए तो 21 पीढ़ी तर जाती है, तुम तो कुल पावन हो। तुम्हारे पिता को तो मैंने स्वयं अपनी गोद दी है, अपने हाथ से मुक्ति दी है। तुम्हारे यहाँ तो 21 पीढ़ी कहाँ बैठी है? तुम्हारे पिता को अभी मैंने मुक्त कर दिया। तुम्हारे बाबा कश्यप जी जीवन मुक्त हैं, उनके पिता मरीचि भी जीवन मुक्त हैं, और ब्रह्मा जी भी जीवन मुक्त हैं। वो तो मेरा ही स्वरूप है। वहां तो कोई बंधन के लिए बैठे ही नहीं है, उद्धार के लिए। तब प्रहलाद जी बोले फिर ऐसा कीजिए कि सब जीवों का कर्म बंधन काट दीजिए, सबको कर्म बंधन से मुक्त कर दीजिए। हमारे महाराज जी कहते थे, भक्तमाली जी कहते थे, भगवान को आवेश उतर तो गया था लेकिन थोड़ा थोड़ा असर था आवेश का। लेकिन जब ऐसा वरदान प्रहलाद जी ने मांगा तो भगवान एकदम ठंडे पड़ गए, सारा आवेश जाता रहा भगवान नरसिंह का। भगवान बोले प्रहलाद तुम तो हमारा सारा खेल ही खत्म करना चाहते हो, कुछ रहेगा ही नहीं। ये जीव कर्म बंधन से मुक्त कहां होना चाहते हैं? कहते प्रहलाद जी ने सबसे पूछा पर किसी ने मुक्त होने की इच्छा व्यक्त नहीं की। अंत में एक सुअर से पूछा, सुअर ने कहा वहां बैकुंठ में नाली लौटने के लिए मिलेगी कि नहीं, और जब हमारा जो भोज्य पदार्थ है जिसको खाकर मैं आनंदित होता हूं, वो हमारा भोज्य पदार्थ खाने को मिलेगा कि नहीं। श्री राधा रानी की जय। प्रहलाद जी ने भगवान की प्रचंड माया को नमस्कार किया और बोले संसार चक्र कदनाद ग्रसताम प्रणीता। ये संसार के चक्र में ये विमुख प्राणी जो पिस रहे हैं ना, इसको देख करके हमें दया आ रही है। इसलिए प्रभु हम वरदान मांग रहे हैं कि आप दे दीजिए। दंडोत प्रणाम। लाओ महाराज जी।
दे दीजिए। भगवान ने कहा जरूर देंगे, जन कहूं कछु अदे नहीं मोरे। तो व्यास जी फिर भगवान ने कहा त्वाम च माम च स्मरण काले कर्म बंधैर विमुच्यते। मैं वर देता हूं जो हमारा तुम्हारा स्मरण करेंगे वे जीव कर्म बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अनुराग जी, ऐसा वरदान या तो प्रहलाद जी ने मांगा या कलिकाल के भक्ति काल के भक्तों में मलुकदास जी ने मांगा। मलुकदास जी को जब भगवान श्री राम का प्रत्यक्ष दर्शन हुआ तो उन्होंने भी यही कहा, बहुत पीछे पड़े राम जी के मेरा दर्शन अमोघ है। तब पहला वरदान तो मांगा सर्वरूप दर्शन नरहरि। हमको आपको छोड़ के दूसरा कुछ दिखे ही नहीं, हम सब जगह आपको ही देखें। बोले आप तो सब में हमको देखते ही हो। तो और कुछ वरदान मांगी तो श्री मलुकदास जी बोले संसार के समस्त जीवों को आप प्राप्त हो जाइए। संसार के सभी जीव आपका साक्षात्कार प्राप्त कर रहे हैं। भगवान बोले ये कैसे संभव होगा? बोले ये आप जानो कैसे संभव होगा। आप पीछे पड़े हो कि मांग लो मांग लो मांग लो, मांगा तो आनाकानी कर रहे हो। कैसे हो गए तो आप जानो। तो उन्होंने कहा कि समस्या यह है, भगवान ने कहा कि जीवों के ऐसे कर्म अभिशेष हैं कि उन कर्मों का जब तक क्षय नहीं होगा तब तक मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। तब तक मेरी प्राप्ति संभव नहीं है। तो उन कर्मों का क्या होगा? वो तो भोग से ही कटेंगे। तब श्री मलुकदास जी ने कहा इसकी व्यवस्था हम बना देते हैं। जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख। संसार के दुखी प्राणियों को दुख रहित बना दीजिए। दुख रहित तभी होंगे जब आपके चरणों में पहुंचेंगे। सबको अपने चरणों तक पहुंचा दीजिए। जे दुखिया संसार में खोवो तिनको दुख। बोले इनके उठपटांग कर्मों का फिर क्या होगा? बोले दरिद्र सौंप मलूक को। सब जीवों का दुष्प्रारब्ध अकेले मलुकदास के सिर पे डाल दो। मैं भोग लूंगा इस शरीर से, अनंत शरीर लेकर नरकों में भोग लूंगा, पर सब जीवों को आप मिल जाइए। दलिद्र सौंपी मलूक को लोगन दीजे सुख। सबको सुखी कर दीजिए, सबको आप प्राप्त हो जाइए। भगवान ने कहा यह संभव नहीं है। कर्म करें ऊटपटांग दुनिया के लोग और फल भोगे हमारा भक्त, ये उचित नहीं है। लेकिन फिर भी तुमने मांगा है तो मैं प्रसन्न होकर वर देता हूं। जो तुम्हारी वाणी का, तुम्हारे चरित्र का आश्रय लेगा उस जीव का कर्म बंधन कट जाएगा, वह मुझे अवश्य प्राप्त हो जाएगा। ऐसी अद्भुत वाणी है मलुकदास जी की। इस वाणी को भगवान का वरदान प्राप्त है। एक और ऐसे ही भक्त हुए। क्या करें, इतने उदाहरण मन में समझ में आते हैं कि हम कह नहीं सकते। एक और भक्त ऐसे हुए जो चारण जाति के थे। श्री ईश्वरदास जी महाराज।
जिनके बारे में प्रसिद्ध है ईसरा सो परमेश्वरा। नाभाजी ने बड़े आदर पूर्वक ईश्वरदास जी का नाम लिया है। हरि चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एता हुआ। हरि चरण शरण चारण भगत, हरि गायक एता हुआ। इसमें ईश्वरदास जी का नाम है इस छपे में। ये ऐसे संत थे ईश्वरदास जी महाराज, जिनके द्वारा लिखा हुआ काव्य आपने पढ़ा है, वाणी इनकी। उस वाणी का नाम है हरिरस। क्या नाम है? अद्भुत है। हमने एक बार पूरा पढ़ा है उसको, इतना बढ़िया है, हमको लगता रोज पाठ करना चाहिए। ऐसा ग्रंथ है हरिरस। बाबा उनका जो भगवत धाम प्रयाण है वो आप में बड़ा, अपने आप में बड़ा अद्भुत है। स्नान ध्यान करके, तिलक स्वरूप धारण करके, हरी हरी तुलसी की मालाएं धारण करके, घोड़ा बुलाया और घोड़े पर जीन कसी, बैठ के घोड़े पर। लोगों ने कहा महाराज जी कहाँ जा रहे हैं? बोलो वैकुंठ जा रहे हैं। और घोड़े को समुद्र में कुदा दिया और आप अश्व के सहित सदैव वैकुंठ गए। ईश्वरदास जी महाराज। हम कहना ये चाहते हैं बाबा कि संत की महिमा कितनी विलक्षण होती है। भजन करने वाला सदैव वैकुंठ ध्रुव जी के समान, तुकाराम जी के समान चला गया, आश्चर्य नहीं। उस घोड़े ने कौन सा साधन किया था? केवल उसकी पीठ पर संत चढ़े थे तो वो घोड़ा भोग योनि में पड़ा हुआ, पशु योनि में पड़ा हुआ जीव भी सदैव वैकुंठ का अधिकारी हो गया। उन ईश्वरदास जी की निष्कामता इतनी अद्भुत थी, उन्होंने अपना सर्वस्व भगवत सेवा, गौ सेवा, संत सेवा में खर्च कर दिया था। कुछ नहीं था ईश्वरदास जी के पास। राजाओं की यजमानी होती, चारणों की, वो जाते नहीं थे। कहते द्वारकाधीश का यश गाएंगे कि हाड़ मास के पुतलों का यश गाएंगे? तो कोई कमावे तो है नहीं, खर्च खूब करे तो कुबेर का खजाना खाली हो जाएगा। कुछ नहीं रह गया, कुछ नहीं रह गया। ऐसी स्थिति आ गई कि घर में प्रसाद की समस्या हो गई। ठाकुर जी एक दिन आए, 2-3 दिन हो गए, कुछ खाने पीने को घर में नहीं, सब भजन कर रहे हैं। द्वारकाधीश प्रभु आए भैया जी, और ईश्वरदास जी की गोद में बैठ गए। बोले बाबा हम तेरे ऊपर बहुत राजी हैं, बड़े प्रसन्न हैं, कछु मांग ले। ईश्वरदास जी बोले कुछ नहीं चाहिए। फिर पीछे पड़ी, नहीं मांग लो। तो बोले कितनी बार आकर एक ही बात पूछते हो कि मांग लो मांग लो मांग लो मांग लो, क्यों मांग ले? का जितनी बार हम आते तुम कुछ लेते नहीं तो हमारा दर्शन बेकार चला जाता है। इसलिए मेरा दर्शन की अमोघता सुरक्षित रहे, इसके लिए मांग लो। ईश्वरदास जी बोले जरूर मांगेंगे। क्या मांगोगे? बोले मांगते हैं। बोले आज के बाद कभी भी मेरे सामने वरदान मांग लो, यह नहीं कहोगे, यही दे दीजिए। अरे ऐसा क्यों मांग रहे हो भाई? मांगने जांचने की बात सामने मत करना। ईश्वरदास जी ने कहा बर दे के बहु ठगे, सकामी भक्त जाहु फिर। लौट जाओ। ये वरदान का दाना डाल के कितने लोगों को ठग लिया, हमको नहीं ठग सकते हो।
हम ठगाने में आने वाले नहीं हैं। तो मांगने के नाम से, लेने के नाम से इतने डरते क्यों हो? तब श्री ईश्वरदास जी ने पूछा, बोले प्रभु मैं एक बात पूछूं आपसे। आज अकिंचनता की स्थिति में संसार के लोग जिसे विपन्नता कहते हैं, उसकी स्थिति में आपकी ऐसी कृपा हो रही है कि आप साक्षात द्वारकाधीश हमारी गोद में आकर बैठते हैं, अपना सुशीतल कर कमल कपोल पर पधरा कर कहते बाबा कछु ले ले। ऐसी कृपा फिर होगी? ठाकुर जी मौन हो गए। देव देव उत्तर देव। ठाकुर जी ने मुस्कुरा के कहा, हमने दे के छुट्टी पाई,